नमस्कार, S7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज़। 2019 का यह महारण लोकसभा चुनाव कहां लेके जा रहा है, आज हमारे साथ उत्तर भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष मनोज सिंह, साथ में शीलानंद झा, उमेश झा, सबसे हम चर्चा करेंगे। दो टुक बात उनसे करेंगे कि इस समय चुनाव कौन से मोड़ पे जा खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे। चुनाव मोड़ का चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी हम जीत रहे हैं। हमको मोदी को देखना है। हम सारे देशवासियों और भिंडीवासियों से अनुरोध करेंगे, आप मोदी को देखिए, क्योंकि ये हम उस पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहते जो देश से टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह हम 56 इंची सीने वाली पार्टी के साथ में, और हमारा पूरा एकदम हम आश्वस्त हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है और भारी मतों से हम यहाँ जीत रहे हैं। चलिए, आप क्या मानते हैं इस चुनाव को, खास करके विकास के डेवलपमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे। अभी ये चुनाव अभी हम लोग 101% जीत रहे हैं। हमारे जो विपक्षी पार्टी है वो कहीं भी दिखते नहीं है, कहीं है भी नहीं। और जहाँ विकास की बात है, भिवंडी शहर में आज विकास का गंगा बह रहा है। हमारा कार्य सम्राट खासदार कपिल पाटिल साहब पूरे भिवंडी को एक, जैसे पहले बोला जाता था भिवंडी सोने के चिड़िया है, वो आज भिवंडी को सोने के चिड़िया बना दिए। भिवंडी में जो जनता है वो एकदम खुश है उनसे। और भिवंडी में पूरा जो भी रोड आप जाकर के देखो, भिवंडी में और क्या चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए, रोड चाहिए, बाद बाकी काम धंधा सबके पास में है। तो ये सारे चीज़ का सुख सुविधा यहाँ पर में हुआ है। और जो भी कम है, जो भी अभी बाकी है, वो काम पे है, मतलब काम चालू है उसका। तो उसके लिए हम लोग पूरे भिवंडी वासियों से और हमारा खास करके उत्तर भारतीय समाज से बोलूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता करके और केंद्र में हमको मोदी जी का सरकार लाना है और देश के विकास में भागीदार बनना है। आज देश का जो समस्या था, वो समस्या आज 5 साल से कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आज कश्मीर का जो हमारा समस्या था, जो आज इतने सालों से इतना उलझा करके रख दिया था कांग्रेस ने, आज उससे वो सुलझने को आ गया। दुनिया में हमारे देश को पूरा नाम हो रहा है। तो और हमको क्या चाहिए? आज दुनिया में अगर हमारे देश के नाम हुआ तो हम भी तो वही देशवासी है, हमारा भी नाम हो रहा है। तो हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं जो इतना भारी मतों से हमारा खासदार जीते और यहाँ पर में इतना मत मिले उनको, जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीत सकें। धन्यवाद। चलिए, 19 क्या अंतर है? 2014 में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी ने लीडिंग की थी। इस बार 350 प्लस सीट बीजेपी लेके आएगी और एक अच्छी सरकार, एक सुदृढ़ सरकार, एक ताकतवर सरकार, जो मुझे विश्व गुरु बनाने की तरफ जो सोच लेके मोदी जी चले हैं कि मुझे विश्व गुरु बनाना है, तो हिंदुस्तान की और खास करके भिवंडी के उत्तर भारतीयों से खास करके निवेदन है कि अगर हिंदुस्तान की सुरक्षा की भावना को देखते हुए और जो इस समय विपक्षी अपनी भूमिका बना रहे हैं, देश तोड़ने की भूमिका बना रहे हैं, उसमें जो भूमिका मोदी जी अगर नहीं रहेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सारे उत्तर भारतीयों को मोदी जी को ही सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट सब उत्तर भारतीय उनको दे भी रहे हैं और ये भारी मतों से कपिल पाटिल साहब विजयी होकर के आएंगे। सर, आपसे एक प्रश्न और करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आप करें उत्तर भारतीय समाज का, ऐसे में कुछ उत्तर भारतीय समाज जो यहाँ से बिछड़े हुए हैं, उनको भी एक मंच पर लाना आज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात, हम उत्तर भारतीय के सब नेता हैं, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि इनका साथ है तो मैं सर, जवाबदारी आपकी बड़ी है। हाँ, जवाबदारी मेरी है। जो हमारे भाई बिछड़े हुए हैं, मैं उनको भी कोशिश, हम लोग लगे हैं कि कोई अगर इक्का दुक्का इधर उधर, पहली बात तो सारे उत्तर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है और हमारे उत्तर भारतीयों को ब्लड में है भारतीय जनता पार्टी। और रही बात कि वो भी समझते हैं कि बहुमत मजबूत सरकार चाहिए, एक मजबूर सरकार चाहिए। मजबूर सरकार करने का मतलब वो चाह रहे हैं कि मजबूर सरकार, इसलिए मैं बोला उनको क्योंकि उनके पास बहुमत सरकार बनाने की सीटें नहीं खड़ी है कोई। अभी तक 230 सीट खाली कांग्रेस सबसे हाईएस्ट खड़ी है, और जबकि भाजपा 272 सीट टोटल चाहिए हमको बहुमत के लिए, वो सीट उनके पास आंकड़े नहीं है, तो मजबूर सरकार है।
और दूसरी चीज़ बाकी कोई 37 है, कोई 42 है, तो कहाँ मजबूत सरकार बनाएंगे ना। मजबूत सरकार खाली भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, क्योंकि हमारे पास 272 के ऊपर के आंकड़े हमारे कैंडिडेट हैं और हम 272 प्लस हम भारतीय जनता पार्टी आएगी खाली एनडीए की सरकार मिला करके हम 350 रहेंगे, तो हमारी मजबूत सरकार होगी। पहला तो हम लोग सारे उत्तर भारतीय समझते हैं कि हम मजबूत सरकार देंगे, न कि मजबूत सरकार। जो बिछड़े हुए भी होंगे इधर उधर वो भी मेरे साथ आएंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे मजबूत सरकार देंगे। और लोगों को बाकी विकास के बारे में हमारे दरभंगी सेठ बताए, इन्होंने बताया। विकास की बात रही तो विकास तो केंद्र से लेकर के, राज्य से लेकर के और भिवंडी शहर तक। अभी भिवंडी में बाहर कोई आदमी आता है बोला भिवंडी बदल रहा है, पहले ऐसा कोई नहीं बोलता था। जैसे हमारा देश बदल रहा है वैसे मेरा भिवंडी बदल रहा है। आज 52 रोड कंक्रीट दिन किसकी है? हमारे खासदार की दिन है। सारे 12 रोड जिसमें काम चालू हो गए हैं। हाईवे का जो 8 चौड़ीकरण रोड का काम 8 लाइन का किया वो किसकी दिन है? वो कपिल पाटिल साहब की दिन है। मुरबाड रोड कंक्रीट किसकी दिन है? कपिल पाटिल साहब की दिन है। तो ये सब विकास तो उन्होंने बहुत किया है। और पहली बात उनके सामने कोई आज हमको बता दीजिए, इन्होंने 91% लोकसभा में इनकी उपस्थिति रही। और उसके पहले सुरेश टावरे जी थे, उनका 30% भी नहीं पहुंचता उपस्थिति। वो जाते थे साइन करके चले आते थे, अपने बंगले सो जाते थे दिल्ली में। ऐसी उनकी स्थिति थी। इन्होंने 400 कुछ बार अपनी बात रखी है भिवंडी की, वो एक बार भी बात भिवंडी नहीं रखे हैं। तो खासदार हमको चाहिए कि हम कपिल पाटिल जैसा ये सब चीज़ जनता में नहीं है। हम दे रहे हैं, हम बात जागरूक करें भाई। हम उत्तर भारतीयों को जागरूक कर रहे हैं चीज़ के लिए। हमको कहाँ मालूम पड़ा? हम तो उत्तर भारतीय हैं ना, हमें कहाँ मालूम पड़ा? हम भी एक छोटे नेता ना, हमें कहाँ मालूम पड़ा? मालूम पड़ा तो ही बोल रहे हम सबको जागरूक करेंगे। आप अपने आप को छोटा नेता क्यों कहते हैं? भाई भारतीय जनता हम एक कार्यकर्ता हैं। पहली बात सुनिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही में। आप नेतृत्व उस जगह का कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती है। मैं मानता हूँ कि उत्तर भारतीय, तो आप अपने आप को छोटा कैसे? देखो, हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते हम बड़े नेता हैं। हमारा काम है कि हम पहले मोदी जी के ऊपर बैठाएं, बाकी सब काम हमारा है। क्योंकि रही बात, जैसे आप कश्मीर का मसला ले लीजिए, भी दरभंगी सेठ ने हमारे बोला, खिलानंद झा जी ने, तो वहाँ पे भी यही लोग उठाते थे पुलवामा कांड कि कैसे हो गया, क्या हो गया। दुनिया भर सवाल किए, एयर स्ट्राइक हुई, उस पर ये लोग संशय मतलब ना वो किए कि ऐसा हुआ ही नहीं, सबूत मांग रहे थे। अब हम सबूत मांगते हैं कि छोटे बच्चों का, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, उनका निवाला छीन लिया कमलनाथ ने, उसका सबूत हमको देते हुए। तो शहीदों पर राजनीति नहीं होना चाहिए, एक सबसे बड़ा मामला है। प्रज्ञा सिंह जी का वक्तव्य रहा है, उस पर काफ़ी निंदा भी हुई है। बहरहाल जो भी हाल होगा हमें सहज। देखिए, वो प्रज्ञा सिंह का व्यक्तिगत राय थी, क्योंकि उनको तकलीफ हुई थी, अपना व्यक्तिगत राय रखी थी, पार्टी की राय नहीं थी। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इसका एकदम खंडन करता है कि हम, और वो तो उनका पर्सनल मैटर था, वो उनका व्यक्तिगत वो था। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय अध्यक्ष, उनके साथ में सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। एक ही बात का स्पष्टीकरण सामने आया है कि विकास के एजेंडे को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में रखी हुई है। 2014 से लेकर 2019 तक के दरमियान जो भी विकास हुआ है, उन विकास को ही लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय चुनावी मैदान में है। बहरहाल जो भी राजनीतिक दुनिया से खबरें होंगी हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। देखते रहिए इससे।